मेरे प्रिय श्रोतृवर्ग, विगत वीडियो विधुर्ध्वभागे पितरो वसंती देते समय अंत में मैंने कहा था कि आपको अगली वीडियो में मैं ब्रह्मांड का सैर कराऊंगा, नक्षत्र का सैर कराऊंगा। आप मेरे साथ तैयार हो जाइए ब्रह्मांड का परिचय लेने के लिए। इस ब्रह्मांड की परिधि कितनी है, इसमें ग्रहों की स्थिति कितनी है और किससे कौन सा ग्रह कितनी दूरी पर है, नक्षत्र मंडल की परिधि क्या है, इन सब विषयों को मैं वेदांग से आपको पुष्ट करूंगा। मेरे यहाँ 4 वेद हैं और उसके 6 अंग हैं। अंग माने उपकारक, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, व्याकरण, और 4 उपांग हैं, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा और पुराण। तो मैं अंग और उपांगों से आपको ब्रह्मांड का परिचय करा रहा हूं, इसकी परिधि बता रहा हूं, और जो मैं बताऊंगा वो योजन में बताऊंगा, किलोमीटर, मीटर। आज ये नया पैमाना है। हमारे शास्त्रों में जो परिधि बताई गई है वह परिधि है योजन में। योजन कितने का होता है आप जान लें। 2 गज का, गज आप समझते हैं कपड़ा जो बेचता है, वहां आप देख लेंगे तो सामान्यतया 2 हाथ का 1 गज होता है और 1760 गज का 1 मील होता है और 2 मील का 1 कोस होता है और 400 कोस का 1 योजन होता है। अब आप इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा और देखिए, मैं जो जिस ब्रह्मांड की बात कर रहा हूं, इसमें ग्रहों की जो स्थिति बताऊंगा अपने वैदिक सिद्धांत के अनुसार, वेदांग उपांग से, उसको आप नाप कर देखिए। और जो लोग भी ये नापते हैं, हमारे शास्त्रों को पढ़कर नापते हैं, तभी तो आज वैज्ञानिक कहता है कि काश हमको वैदिक सिद्धांत पढ़ाया गया होता। अब आप देख लीजिए, सिद्धांत ज्योतिष का एक ग्रंथ मैंने उठाया है, इसका नाम है सूर्य सिद्धांत। अब सूर्य सिद्धांत का भूगोलाध्याय मैंने खोला है। यह पृष्ठ संख्या 429। ये एक बड़ी भारी संख्या योजन में देते हैं और इसको मैं दहलाकर नहीं बोलूंगा, 17 संख्याएं हैं इसकी। देख लीजिए, क्रम से सुनिए और आप लिख करके दहलाइए। 1 8 7 1 2 0 8 0 8 6 4 0 0 0 0 0 0। इतना योजन ब्रह्मांड की कक्षा है जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं। और ऐसे ऐसे अनंत ब्रह्मांड हैं आकाश में हमारे शास्त्रों के अनुसार, और हर ब्रह्मांड आकाश गंगा से लिपटा होता है। जैसे आपका खेत है, घर है ना, तो उसकी एक अंतिम सीमा है। इस ब्रह्मांड की सीमा को आकाश गंगा बांधती है। रात को कभी सोते होंगे तो आपको आकाश में एक सड़क वैसा दिखाई देता होगा, वो वस्तुतः सड़क आकाश गंगा है। वामन भगवान ने ऊर्ध्वलोक को नापने के लिए अपना जब बायां पैर ऊपर उठाया था तो उनके अंगुष्ठ के नख से ब्रह्मांड कटाह का ऊपरी भाग फट गया और उसको धोती हुई गंगा जी निकली वहां से। तो उस समय गंगा बाद में नाम पड़ा, उनका नाम था विष्णुपदी, और उनके मार्ग का वर्णन है, कभी मैं आपको वह भी सुनाऊंगा। तो आप जान लें, ये ब्रह्मांड हमारा जो इतने योजन में है, और योजन का पैमाना आपको मैंने बता दिया। अब आप इसको क्या कहते हैं, किलोमीटर में बदल लीजिए और नाप करके देखिए। आज का जो साइंटिस्ट कहता है वो जाकर नापा क्या, हमारे शास्त्रों से नापा सभी ने। वो कैसे आकाश में जाएगा, नापेगा? इतनी मेधा किसके पास है? यंत्रों बना ले। नाप हमारे वैदिक सिद्धांत का है जो आपको मैं बता रहा हूं। और आइए आप मेरे साथ अंतरिक्ष का भ्रमण करें। तो ये जो 17 अंक मैंने बताए, सूर्य का प्रकाश
इतने ही योजन में फैलता है और सूर्य जो है ब्रह्मांड के मध्य में है। सूर्य आत्मा जगतस्त सुखश्च, ये वेद कहता है हमारा कि सूर्य ही इस ब्रह्मांड का आत्मा है और शरीर के मध्य में आत्मा रहता है। यह मैंने बताया। अब किस ग्रह से किस ग्रह की कितनी दूरी है ये मैं आपको बताऊंगा, परंतु ग्रहों की कक्षा पहले आप जान ले सूर्य सिद्धांत के अनुसार। और इसमें भी मैं आपको योजन में ही बताऊंगा। यह पैमाना योजन में, जैसे चंद्र कक्षा है 3, तो यह देखिए 3, 2, 4, 0, 0, 0, ये चंद्र की कक्षा है। इसी तरह से बुध की शीघ्रोच्छ कक्षा योजन बताया है 1, 0, 4, 3, 2, 0, 9। शुक्र की शीघ्रोच्च कक्षा योजन इसमें हमारे शास्त्र में है 2, 6, 6, 4, 6, 3, 7। सूर्य कक्षा योजन है 4, 3, 3, 1, 5, 0, 0। भौम कक्षा योजन है 8, 1, 4, 6, 9, 0, 9। चंद्र मंदोच्च कक्षा योजन है 3, 8, 3, 2, 8, 4, 8, 4। गुरु कक्षा योजन है 5, 1, 3, 7, 5, 7, 6, 4। राहु कक्षा योजन है 8, 0, 5, 7, 2, 8, 6, 4। और राहु का जितना है केतु का उतना ही आप समझ लें, ये दोनों हैं ये बराबर। शनि कक्षा योजन है 1, 2, 7, 6, 6, 8, 2, 5, 5। और नक्षत्र कक्षा योजन है 2, 5, 9, 8, 9, 0, 0, 1, 2। ये कक्षा योजन है, मैंने इतनी कक्षा में योजन में उनका अपना प्रभाव है इन ग्रहों का। अब आइए, अब आपको मैंने ब्रह्मांड की कक्षा बताई, ग्रहों की कक्षा बताई, और ये मीटर में नहीं है, उस समय हमारे यहाँ योजन वैदिक पैमाना है, उसमें मैंने ये बात आपको बताई। अब आइए आपको मैं बताता हूं, और जो ये दूरी बताऊंगा वो दूरी मैं आपको सूर्य से बताऊंगा, क्योंकि मध्य में वही है। और आप यहाँ आज पढ़ते हैं पृथ्वी से अमुक की दूरी, अमुक हमारे शास्त्र में जो बताया गया है वह समझ लीजिए कि सूर्य से दूरी। आप सूर्य पर थोड़ी देर के लिए मन से खड़े हो जाइए और वहीं से ये दूरी नापिए। और कोई लंबा व्याख्यान नहीं दूंगा, यहाँ तो बहुत बड़ा विस्तार है हमारे शास्त्र में। उतना कहूंगा तब तो आप बीच में वीडियो बंद करके कहीं चले जाएंगे। आपको मैं मुख्य बात बताता हूं। तो आप देखिए, एवं चंद्रमा अर्क गभस्तिभ्य उपरिष्टात् लक्ष्य योजन उपलभ्यमानो अर्कस्य संवत्सर मुक्तिम पक्षाभ्याम मास भुक्तिम संपादकाभ्याम दिने नैव पक्ष भुक्तिम अग्रचारी द्रुततर मनोभुंक्ते। यहां चंद्रमा की जो दूरी बताई गई है कि सूर्य की किरणों से 1,00,000 योजन ऊपर चंद्रमा है, ऊपर सूर्य की किरणों से। और इसका ज्यादा मैं विस्तार से वर्णन नहीं करूंगा कि क्या क्या उसकी गति है। 27 नक्षत्रों पर वह चलता है और 360 अंश का यह वृत्त है। उसमें 180 अंश दृश्य गोलार्ध है और 180 अंश अदृश्य गोलार्ध है। 180 जोड़िएगा तो 360 होगा। तो 13 अंश 20 कला प्रतिदिन उसकी गति है। इस गति से वो चलता है। 27 दिनों में पूरे का वो भ्रमण कर लेता है। आप गणित करके देख लीजिए। चंद्रमा से 3,00,000 योजन ऊपर अभिजित नक्षत्र है। नक्षत्र पंचांग में 27 ही लिखे जाते हैं। अभिजित नक्षत्र पर चंद्रमा का संचार नहीं होता है, कोई भी ग्रह संचरित नहीं करता है।
तो क्या है, पंचांग में आपको अभिजित नक्षत्र नहीं मिलेगा, उसको हटा करके 27 नक्षत्र ही होते हैं, पंचांग में लिखे जाते हैं। और आज अमुक नक्षत्र क्यों कहते हैं कि उस नक्षत्र पर चंद्रमा है, और एक दिन में वो सवा 2 दिन में एक नक्षत्र वो पूरा करता है। यह बात बताई गई। तो कहते हैं कि चंद्रमा से समझ लीजिए कि 2 लाख योजन ऊपर शुक्र है। चंद्रमा से 2 लाख ऊपर योजन शुक्र है, माने सूर्य के नजदीक चंद्रमा है, और चंद्रमा से और ऊपर सूर्य है। तो ऊपर नीचे क्या है, वो जब कक्षा में घूम रहा है तो वहीं से ऊपर वो दिखाई देगा। अब यहाँ सूर्य की 3 गतियां होती हैं। वो क्या है कि शीघ्र, मंद और समान, इन 3 गतियों में सूर्य चलता है। तो सूर्य की जो 3 गतियां हैं, शीघ्र, मंद और समान, तो सूर्य की गति से ही शुक्र भी चलता है। आप एक बात जान लें कि सूर्य के निकटस्थ सबसे 2 ग्रह हैं, बुध और शुक्र। बुध कभी भी सूर्य से 28 अंश से अधिक दूर नहीं जाता है, और शुक्र कभी भी सूर्य से 42 अंश से अधिक दूर नहीं जाता है। बुध और शुक्र, ये दोनों ग्रहों की जो गति है वो सूर्य की गति से ही स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि सूर्य 3 गतियों से चलता है, शीघ्र, मंद और समान गति से। तो शुक्र भी इसी गति से चलता है, और वह वक्र भी होता है, कभी वक्री भी होता है, कभी मार्गी भी होता है। 2 ग्रह आकाश में हमेशा मार्गी हैं, वे कभी वक्री नहीं होते। जैसे सूर्य और चंद्र, ये दोनों सर्वदा मार्गी होते हैं। और 2 ग्रह हमेशा वक्री होते हैं, राहु और केतु। सूर्य के निकटस्थ ग्रहों में शुक्र और बुध हैं, तो बुध अधिकतम 28 अंश से अधिक कभी दूर नहीं होता, और दूर जाएगा तो 28 अंश तक ही। और शुक्र 42 अंश से अधिक कभी भी दूर नहीं होता है। ये आप आकाश की स्थिति जान लें। शुक्र और बुध को देखना होगा तो कभी दिन में रात में वो दिखाई नहीं देगा, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय ही। इसीलिए कहावत है कि बुध दर्शन बहुत ही कष्ट से होता है। एक असंभव सा है, क्योंकि सूर्य के निकट है तो कभी अस्त होते समय, उदय होते समय दिख जाए तो दिख जाए। शुक्र जो है पृथ्वी पर वर्षा कराने वाला ग्रह है, और वर्षा को रोकने वाले सभी ग्रहों को यह शांत कर देता है। यह हमारे शास्त्र में बताया गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंध का समझ लीजिए कि 22वां अध्याय में आपको सुना रहा हूं। शुक्र की गति के साथ साथ बुध की भी गति हो गई। बुध भी मंद, शीघ्र और समान, इन 3 गतियों में ही चलता है। और बुध के विषय में हमारे शास्त्र में यह बात बतलाई गई है कि कभी कभी वह सूर्य की गति का उल्लंघन करके चलता है, उससे तेज चल देगा। तो जब भी वह तेज चलता है उल्लंघन करके, तो वर्षा को रोक देता है। और पृथ्वी पर जितने भी उपद्रव होते हैं, 2 राष्ट्र आपस में लड़ गए, भूकंप आ गया, कहीं भीषण अग्नि हो गई, आग लग गई, कहीं भारी वर्षा से दह गया पूरा प्रांत, तो ये सब बुध की गति से होता है। शुक्र तो वर्षा कारक ग्रह है, वो कभी लोक का अहित नहीं करता है। बुध की जो गति है वो सूर्य की गति का जब भी उल्लंघन करके चलेगा, तभी पृथ्वी पर ये सारे उपद्रव होते हैं। 2 राष्ट्र टकरा गए, महामारी फैल गई, भूकंप आ गया, आग लग गई, महंगाई बढ़ गई। तो ये बुध की गति के विषय में यह बताता है। और कहते हैं कि यह बुध जो है चंद्रमा का पुत्र है, और शुक्र से 2 लाख योजन ऊपर है, शुक्र से। और यह प्रायः मंगलकारी होता है, लेकिन जब यह सूर्य की गति का उल्लंघन करके चलता है तब यह लोक के लिए अमंगलकारी हो जाता है। अब बुध से 2 लाख ऊपर मंगल ग्रह है। मंगल नाम इसका मंगल है,
लेकिन है ये अमंगलकारी, यह लोक को हमेशा मंगल करता है। अब आप कहेंगे कि भाई इसका अमंगल नाम क्यों रख दिया, मंगल नाम क्यों रख दिया, अमंगल नाम रखते। तो देखिए हमारे पंडित लोग किसी का नाम नहीं खराब करते हैं। ज्योतिषी लोग लिखते हैं आज भद्रा है, तो भद्रा माने कल्याणकारिणी, कल्याण करने वाली, लेकिन अभद्रा को भी वो भद्रा कहेंगे, अमंगल को भी मंगल कहेंगे। हमारे पंडितों की ये मर्यादा है कि वो किसी का नाम नहीं बिगाड़ते हैं। तो ये मंगल ग्रह को बता दिया जो बुध से 2 लाख योजन ऊपर है। वो कहते हैं कि वह वक्र उसकी वह भी वक्री मार्गी दोनों होता है। यह बात बताई गई। और कहते हैं कि वो एक एक पक्ष को वो 3 पक्ष में एक राशि का भोग कर लेता है बकरी मार्गी होने से। तो ये मंगल के लिए कि 3 पक्ष में एक राशि का ये भोग करता है। परंतु यदि मान लीजिए कि वो क्या कहते हैं कि वक्री हो गया मंगल, तो अधिक समय ले लेता है, यह भी है। ये सूर्य सिद्धांत में बात जो बताई गई कि मंगल से लेकर शनि तक ये सभी के सभी ग्रह 5 ग्रह बकरी और मार्गी दोनों होते हैं। इनके बकरी और मार्गी होने में सूर्य ही कारण है। जैसे मंगल के लिए बताया 160 या 166 अंश की दूरी पर है तो बकरी हो जाएगा 160। इसी तरह शनि को बताया 266 अंश की दूरी पर है तो बकरी हो जाएगा। तो सूर्य ही कारण है मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि के बकरी और मार्गी होने में। तो ये 5 ग्रह बकरी मार्गी दोनों होते हैं। तो कहते हैं कि मंगल से 2 लाख योजन ऊपर बृहस्पति हैं। मंगल से ये जो बृहस्पति जी हैं, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सौर मंडल का ये ब्राह्मण वंश के हमेशा अनुकूल रहते हैं, किसी का नुकसान नहीं करते हैं। एक वर्ष में एक राशि का भोग करते हैं, बकरी होने पर कुछ समय इनका बढ़ जाता है। और बृहस्पति से 2 लाख योजन ऊपर शनैश्चर है, शनि ग्रह। ये 2.5 वर्ष में एक राशि का भोग करता है। और समझ लीजिए कि इसको भोग करता है 2.5 वर्ष में, और 30 वर्ष लग जाते हैं पूरी तरह से इसे भोग करने में, ये सभी राशियों को। और देखिए कहते हैं इस पृथ्वी से 10,000 योजन राहु का स्थान यहाँ बतलाया है कि राहु भी जो है सूर्य का जो अत्यंत तपता हुआ मंडल है उसका विस्तार 10,000 योजन है। 10,000 योजन कहते हैं ना कि कितनी पृथ्वी उसमें समा जाएगी, लाख गुना बड़ा, उसका विस्तार ये हमारे शास्त्र में वेदांग में बताया गया है। इसी प्रकार चंद्रमा का विस्तार 12,000 योजन है, राहु का विस्तार 13,000 योजन है। वो अमृत पान के समय वेश बदलकर देवताओं के बीच में बैठ गया था, असुर है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठा था तो उसका इशारा कर दिया, भगवान ने सुदर्शन चक्र से गला काट दिया तो अमर हो चुका था। इसलिए राहु शिरोभाग को कहते हैं और धड़ को कहते हैं केतु, वो दोनों अमर हो गए और दोनों को देवताओं में सम्मिलित कर दिया। राहु को कहते हैं स्वर भानु, ये अपर नाम है, ज्योतिषी लोग कहते हैं। तो जैसे यह जो हमारा सूर्य है यहाँ प्रकाश देता है, इसका प्रकाश स्वर्ग लोक में, इंद्र के लोक में नहीं पहुंचता है। वहां का राहु ही स्वर्ग का सूर्य है। और वहां कभी ये 2 पक्ष नहीं होते हैं, क्योंकि यह चंद्रमा की कांति जो है उसको कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष में बांटती है। वहां 24 घंटा स्वर्ग में प्रकाश रहता है। उसका अपर नाम स्वरभानु भी ज्योतिषियों ने दिया है। और मैं इस पर लंबा व्याख्यान आपको नहीं दूंगा। तो कहते हैं राहु जो है 13,000 योजन उसका विस्तार है राहु का। और राहु जहाँ है उससे 10,000 योजन नीचे आपका सिद्धचारण और विद्याधर आदि रहते हैं। उसके नीचे
जहां तक वायु की गति है, बादल दिखाई देता है, वह अंतरिक्ष लोक है। यह यक्ष, राक्षस, पिशाच, प्रेत और भूतों का विहार स्थान है। इसके नीचे 100 योजन की दूरी पर आपकी पृथ्वी है, जहां से मैं बोल रहा हूं, इसी पृथ्वी से वहां यह पृथ्वी है। और जहां तक हंस, गिद्ध, बाज, गरुड़ आदि प्रधान प्रधान पक्षी उड़ सकते हैं, वहां तक इस पृथ्वी की सीमा है। पृथ्वी पर तो हम बैठे ही हैं, जहां तक ये उड़ सकते हैं वहां तक ये उसी की कक्षा मानी गई है। तो ये आपको मैंने ब्रह्मांड का परिचय दे दिया और सूर्य से ये सबकी दूरी बताई गई है, बता दिया। और यही जब साइंटिस्ट पढ़ता है और अपने यंत्र भेज कर देखता है तो कहता है कि भाई हमें कौन सी विद्या पढ़ाई गई है। देखो, वेद वेदांग जो ब्रह्मांड का परिचय प्रस्तुत कर रहे हैं वो तो रंच मात्र भी झूठा नहीं है। और बहुत सी बातों को मैं आपको, ऐसे रहस्यों को खोलूंगा अगले वीडियो में। परंतु एक आग लगी है कि और प्रश्न पूछा कि सनातन कब से है, अमुक धर्म इतने समय से, अमुक धर्म इतने समय से। तो मैं क्या करूंगा, अगला वीडियो आपको मैं दूंगा इसलिए कि आप सनातन का ज्ञान कर लें कि सनातन कब से है। उन लोगों को बताना आवश्यक है। लोग क्रोध में तो बोल रहे हैं, लेकिन क्रोध किसी चीज की दवा नहीं है। उसका प्रमाण जब तक आप प्रस्तुत नहीं कीजिएगा, क्रोध से सभी ने बोल लिया। असल में मेरी एक आदत है, मैं सुन लेता हूं कि इस पर और कोई कुछ बोल सकता है क्या। जब देखता हूं कि सब अपना हवा में बोल रहे हैं, क्रोध में कोई तलवार भांज रहा है, कोई डंडा उठा रहा है, कोई मर्डर करने की बात कर रहा है, ये सब बात नहीं है। अरे प्रश्न पूछा है, उसका स्वागत होना चाहिए। देखिए, हमारे धर्म पर कोई आक्षेप करता है तो मैं उसका स्वागत करता हूं। नेता जो है अपने प्रचार के लिए विरुद्ध भाषण देता है, जिसको मैं नहीं जानता था, पूरा हिंदुस्तान जान गया, गाली दीजिए उसको। तो अब मैं एक वीडियो सनातन पर दूंगा, इसके बाद पुनः आपको ब्रह्मांड का सैर मैं कराऊंगा। अभी बहुत सारे विषय बाकी हैं और आप जितना सुन सकें, समझ सकें, उतना ही मैंने विषय आपको दिया है। और जान लीजिए, अभी बहुत सारे विषय हैं, मैं कई रहस्यों को खोलूंगा। क्यों वैज्ञानिक कहता है कि काश हमको वैदिक साहित्य पढ़ाया गया होता। अभी तो मैं वेद में लगा हूं, कभी कोई ऐसा भी समय आ सकता है कि इन सारे विषयों को बटोर करके मैं एक ग्रंथ बना दूंगा कि पढ़ ले भाई हमारा वैदिक साहित्य, हमारा वेद क्या कहता है। और कहीं रंच मात्र भी तुम उसको झूठा करके दिखा दे, तुम दिखा नहीं सकते हो। तो सारा वेद में बंधा हुआ है हमारा पूरा विश्व। मैं आपको और दूंगा वीडियो। तो अगला, चूंकि मैं बता दूं, मैंने पूरे हिंदुस्तान को सुन लिया, लोग क्रोध में बोल रहे हैं, इतना है, प्रलय में भी है, हमेशा रहने वाला है, ये बात कहते हैं। क्या प्रमाण है? आपके पास कोई प्रमाण होना चाहिए ना शाब्दिक, वो प्रमाण मैं देकर अगला बोलूंगा। सुनिए भाई, सारे लोग मेरे इस वीडियो को फेसबुक पर लाइव कीजिए, इस पर कोई मेरा कॉपीराइट नहीं है। और विश्व को बताइए कि ब्रह्मांड का परिचय हमारा वेद वेदांग कैसे दे रहा है। धन्यवाद। मेरे प्रिय श्रोतृवर्ग एवं हिंदूजन, विगत वीडियो में ब्रह्मांड का संक्षिप्त परिचय मैंने दिया था। उसमें देते समय प्रमाद कहिए या जो कहिए, दो जगह थोड़े शोधन की आवश्यकता है, जिसे मैं कर दे रहा हूं। उसमें ये कहा गया कि 400 कोष का एक योजन होता है, तो 4 कोष का एक योजन होता है, उसमें इतना आप शोधन कर लें। और एक जगह ये कहा कि एक नक्षत्र को पार करने में चंद्रमा का 2.25 दिन लगता है, तो नक्षत्र की जगह राशि आप कर लें कि एक राशि को पार करने में चंद्रमा को 2.25 दिन लगता है। देखिए, 27 नक्षत्र होते हैं और 27 नक्षत्रों पर 12 राशियां बनती हैं, तो 2.25 नक्षत्र का एक राशि है और उसे 2.25 दिन में पार करता है। और जो 27 नक्षत्र हैं, प्रतिदिन चंद्रमा का
जो भ्रमण है वह एक नक्षत्र का मान है 13 अंश 20 कला, उतना ही चंद्रमा चलता है प्रतिदिन, एक नक्षत्र को पार करता है। अब 13 अंश 20 कला को आप 27 में गुणा कर कीजिएगा तो 27 में 13 का गुणनफल आएगा 251, और 20 अंश को 27 में गुणा करके उसे 60 से भाग दीजिएगा तो 9 आएगा। 60 कला का एक अंश होता है, 351 में 9 जोड़िएगा तो 360 होता है। तो ये चंद्रमा का जो भ्रमण है इतने में होता है, तो इतना मैं शोधन कर दूं। और उस वीडियो के अंत में मैंने यह कहा था कि हमारे समाज में एक आग लगी है। एक नेता ने हम हिंदू जनों को कीड़ा मकोड़ा, डेंगू, मलेरिया का मच्छर आदि आदि कह दिया, और उससे आग लगी। बहुतों ने बहुत कुछ बातें कही। देखिए, हमारे यहाँ शास्त्रार्थ की प्रणाली है, उसमें 2 पक्ष होते हैं, पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष। तो पूर्व पक्ष का काम है खंडन करना, और वो विषयों का ऐसा खंडन करेगा कि सब कुछ खंडन करके रख देगा। अब उत्तर पक्ष का काम है कि उसको सुधार कर बोले। तो कोई हम पर आक्षेप करने वाला नहीं हो तो अपना सारा ग्रंथ हम लोग रख देंगे। जो यह मान लेता है कि अब मेरे आगे कोई भी नहीं है, उसी का विनाश होता है। चाहे कोई व्यक्ति हो, प्रांत हो अथवा राष्ट्र हो, उसे हमेशा सजग रहना चाहिए कि हम पर कभी भी कोई आक्रमण कर सकता है, हमला कर सकता है। तो अपने ग्रंथों को देखते रहना चाहिए। और कोई हमारे धर्म पर आक्षेप करता है तो वो हमें जगाता है। हमारे पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन धर्म सम्राट कहते थे, जीवन तुम्हें शत्रुगणा सदैव जैसाम प्रभावात सुविचक्षणोहम, यदा यदा में विकृतिम लभन्ते तदा तदा माम प्रतिबोधयन्ति। मेरे शत्रुओं, तुम जीवित रहो हमेशा। पूछा क्यों? तो जब हम में कोई कमी होती है तो तुम लोग ललकार देते हो। तो मैं, अरे भाई कोई कमी हो गई तो तुम्हारा उत्तर देने के लिए बार बार मैं अपने ग्रंथों को देखता हूं, तो मेरा ग्रंथ सुरक्षित रहता है, मेरा पांडित्य बढ़ा रहता है। तो जो कुछ भी उस दक्षिण भारतीय नेता ने कहा उसको आप पूर्व पक्ष के रूप में ले लीजिए। अब उत्तर पक्ष में जो उत्तर देना था वह किसी ने दिया नहीं, और वही मैं देने जा रहा हूं। देखिए, धर्म के विषय में जो आरंभ के हमारे ग्रंथ हैं उसमें किसी तरह का कोई भी विशेषण नहीं है। 4 वेद हैं और 6 अंग हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, व्याकरण, छंद। तो इसमें जो कल्प है, तो कल्प किसे कहते हैं? कल्प्यते, समर्थ्यते, श्रौत जाग प्रयोग त्रेति कल्पः। जिसमें श्रौत जाग का समर्थन किया जाए उसे कल्प कहते हैं। अब कल्प ग्रंथ के 4 भेद हैं, श्रौत सूत्र, गृह्य सूत्र, सुल्व सूत्र, धर्म सूत्र। और प्रत्येक शाखा का धर्म सूत्र अलग अलग है। जो जिस शाखा का है अपना इन चारों को पढ़ता है, और उसका ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ता है और संहिता वाग पढ़ता है। पहले की यही पढ़ाई है हमारी परंपरा की, जो अभी ये पढ़ाई नहीं रही। हम कुछ लोग पढ़ते हैं, तो उसमें जो कल्प है वो वेदांग है। वेदांग माने वेद का उपकारक, और वेद का उपकारक होते हुए भी वह वेद है। और इस विषय का विचार मैंने कहाँ किया है कि ऋग्वेद की शांखायन शाखा पर भाष्य करते समय अस्य बामीय सूक्त की 45वीं कंडिका में मैंने इसका विचार किया है, और वहां कई संप्रदायों का उल्लेख किया है मैंने, और सभी ने इसे वेद माना है। और मेरे सामने एक श्रौत सूत्र है, ये माध्यन्दिन वालों का है। तो इसमें एक कात्यायन श्रौत सूत्र, और इसका संपादन करने वाले को पता ही नहीं है ऊपर क्या लिखता है, श्रीमन महर्षि कात्यायन प्रणीतम श्रौत सूत्रम। प्रणीतम शब्द यहां होना ही नहीं चाहिए। और इसकी आप रचना शैली देखेंगे
तो जैसे माध्यन्दिन वालों के यहाँ शखस हरे फेशु अनुस्वारस्य गुण, वो गुण यहाँ है। तो कात्यायन इसके मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, वो प्रणेता नहीं है। उसे क्या लिखना चाहिए था? श्रीमन महर्षि कात्यायन दृष्टम श्रौत सूत्रम। मुझे इसका शीर्षक बनाना हो तो मैं ऐसे ही बनाऊंगा। ये छापने वाले लोग जो हैं प्रणीतम लिख दिया, ये प्रणीतम नहीं है, दृष्टम है। तो ये वेद है। अब आइए धर्म के लक्षणों पर मैं पहले विचार करता हूं। अथा तो धर्म जिज्ञासा, ये जितने भी धर्म सूत्र हैं वेद के कल्प ग्रंथ, तो पहला सूत्र यहीं से सारे धर्म सूत्रों का आरंभ होता है। अथा तो धर्म जिज्ञासा। अब देखिए इसमें धर्म जिज्ञासा है। धर्म में किसी भी तरह का कोई भी विशेषण नहीं है कि किस धर्म। आज तो 4200 धर्म है, ऐसा मैंने मीडिया के माध्यम से सुना। न्याय वैशेषिक वालों का धर्म लक्षण क्या है? चोदना। मीमांसा का धर्म लक्षण है चोदना लक्षणोर्थो धर्म। यहां भी धर्म कहा, धर्म में कोई विशेषण नहीं है। न्याय वैशेषिक वालों का धर्म लक्षण है जतोभ्युदय निश्रेयस सिद्धि स धर्म। यहां कोई विशेषण नहीं है, विशेषण से रहित। अब धर्म में विशेषण कहां लग रहा है? श्रीमद् भागवत महापुराण का 7वें स्कंध में आप आइए। उस 7वें स्कंध में राजर्षि युधिष्ठिर का सोमयाग चल रहा है और सोमयाग में व्यास गद्दी लगी है। नारद जी प्रवचन करते हैं, दिन भर यज्ञ होता है, सायंकाल प्रवचन होता है। उस प्रवचन में राजर्षि युधिष्ठिर जी प्रश्न कर रहे हैं नारद जी से, अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं। भगवन् युधिष्ठिर उवाच भगवन् श्रोतुमिच्छामि नृणाम धर्मम सनातनम वर्णाश्रमाचारयुतम जत्पुमान विंदते परम। नारद जी से युधिष्ठिर जी कहते हैं, ये देखिए पृष्ठ संख्या 376, गीता प्रेस से ये ग्रंथ छपा है, मेरे हाथ में है, मूल मात्र है। इसका 376वां पृष्ठ, अध्याय संख्या 11, श्लोक संख्या 2। फिर से सुन लीजिए। भगवन् श्रोतुमिच्छामि नृणाम धर्मम सनातनम वर्णाश्रमाचारयुतम जत्पुमान विंदते परम। हे भगवान, मैं मनुष्यों का सनातन धर्म सुनना चाहता हूं। देखिए धर्म में ये पहली बार विशेषण दिया गया। इसके पहले धर्म में आप विशेषण कहीं नहीं पाएंगे। ये पहली बार है जो सनातन शब्द लगाकर नृणाम धर्मम सनातनम, ये युधिष्ठिर जी कह रहे हैं अपने यज्ञ में जो प्रवचन चल रहा है वो कह रहे हैं। अब विशेषण क्यों दिया जाता है? व्यभिचार का वारण करने के लिए। अब व्यभिचार शब्द से आप दूसरा समझते हैं, हमारे शास्त्र में जो व्यभिचार है वो मैं बताता हूं। जैसे आपने किसी को कहा लाल घड़ा ले आओ, तो घड़ा लाल भी हो सकता है, काला भी हो सकता है, नीला भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है, सफेद भी हो सकता है। घड़ा लाओ कहेंगे तो कोई भी घड़ा ला देगा। अब उसे लाल घट की जरूरत है तो घट में रक्त विशेषण आप देते हैं। लाल घड़ा लाओ तो नीला, पीला, काला, सफेद आदि घट का व्यावर्तन हो गया। नील कमल ले आओ तो कमल नील भी होता है, पीत भी होता है, हरित भी होता है, श्वेत भी होता है। तो कमल ले आओ कहने में वो कोई भी कमल ला देगा। और नील कमल चाहिए तो नील विशेषण आप देते हैं। अब जहां व्यभिचार संभव नहीं है वहां विशेषण नहीं दिया जाता। जैसे कोई यह नहीं कहता कि गर्म आग ले आओ, क्योंकि आग गर्म ही होता है, सफेद होता ही, ठंडा होता ही नहीं। तो कौन से ठंडे के व्यावर्तन के लिए कोई उसमें गर्म विशेषण देगा? अब तक ये जो धर्म लक्षण आपने सुने, कहीं भी धर्म में कोई विशेषण है ही नहीं, और पहली बार विशेषण दे रहे हैं युधिष्ठिर जी। भगवन् श्रोतुमिच्छामि नृणाम धर्मम सनातनम वर्णाश्रमाचारयुतम जत्पुमान विंदते परम। पुरुष जिससे कल्याण को प्राप्त होता है उस सनातन धर्म के का प्रवचन करें, मैं उससे सुनना चाहता हूं।
और उस धर्म की विशेषता क्या है? वर्णाश्रमाचारयुतम। वर्ण, आश्रम और आचार, 3 चीजें हैं हमारे धर्म की मुख्य बात। तो उस समय सनातन विशेषण क्यों दिया कि धर्म के नाम पर बहुत से अवान्तर संप्रदाय चल चुके थे द्वापर के अंत में। अभी मैं कली में आपसे बातें कर रहा हूं, जहां 5125 वर्ष कली बीत चुका, और द्वापर के अंत में तो जो भी 200-400 वर्ष तो बचा होगा, जब श्री कृष्ण आए होंगे, महाभारत हुआ होगा, द्वापर में हुआ था, उससे भी पहले। और उस द्वापर समाप्त हुआ, कली आरंभ हुआ, और आरंभ कली से आज तक 5125 वर्ष बीत चुके हैं। और उस समय वो दे रहे हैं धर्म में विशेषण, भगवन् श्रोतुमिच्छामि नृणाम धर्मम सनातनम। श्रीमद् भागवत महापुराण 11वां स्कंद 2 श्लोक। ये सब मैंने आपको संदर्भ दे दिया। अच्छा, उस समय जो धर्म के नाम पर प्रसिद्ध थे, आज उसमें एक भी नहीं है। आज उसमें एक भी नहीं है वह धर्म। और मीडिया के माध्यम से सुना कि धरती पर 4200 धर्म हैं। तो एक मेरा निकाल दीजिए तो संख्या कितनी बनी अन्य धर्मों की? 4199। और उस मंत्री महोदय ने पूछा कि अमुक धर्म इतने वर्ष का है, अमुक इतने वर्ष का है, ये सनातन धर्म कब से है? अब बताना चाहिए ना, सनातन धर्म किससे है? तो एक तो हमारा यह वेद सम्मत है, और हमारे वेद भगवान प्रलय में भी विनष्ट नहीं होते हैं, वो रहते हैं। वेद ज्ञान है। 2 संप्रदाय वालों ने इसको कह दिया कि इसके रचयिता ईश्वर हैं। किसी भी वेद के ग्रंथ में आप पूछिए इसको किसने लिखा, तो लेखक का पता ही नहीं है, क्योंकि यह नित्य है, शाश्वत है, यह सर्वदा रहता है, ज्ञान है। यदि वेद लुप्त हो जाए तो ईश्वर भी ज्ञान शून्य हो जाएगा और काम कर ही नहीं सकता। मेरे यहां 2 पदार्थ नित्य हैं, एक ईश्वर और दूसरा वेद। और वेद ईश्वर की भी वाणी नहीं है। ईश्वर की वाणी मानने वाले 2 लोग हैं, एक तो नैयायिक और दूसरे दयानंद सरस्वती जी, आर्य समाजी लोग, 2 ही मानते हैं। बाकी हमारे देखिए, मैं वैयाकरण हूं, स्वरूपाणाम एक श्रेष्ठ एक विभक्तो सूत्र का भाष्य देखिएगा, वहां साफ शब्दों में लिखा है कि वेद अपौरुषेय है। और मीमांसक तो मानता ही है, सारे लोग मानते हैं। वेद ईश्वर की वाणी है, ये मानने वाला नैयायिक है और दयानंद सरस्वती जी हैं। ये दोनों का ज्ञान गलत है, बिना जाने समझे। क्यों इसे हम ईश्वर की वाणी नहीं मानते हैं? कृष्ण ने कहीं, आपने पूरी गीता पढ़ी, कृष्ण क्या कहीं कहते हैं कि मैंने वेद बनाया? नहीं, वो कह नहीं सकते, इतना झूठ कैसे बोलेंगे वो भी ईश्वर भी एक पुरुष है, और पुरुष का जो दोष होता है, भय, विप्र, लिप्सा, प्रमाद आदि दोष से हर पुरुष ग्रस्त है। और ईश्वर को भी कहीं भय उपस्थित हो गया। मधुकैटभ से युद्ध करते करते जब हारने लगे तो मधुकैटभ ने आश्चर्य व्यक्त किया कि विष्णु, इतनी देर तुम हमसे लड़ते रहे, कोई हमारा सामना नहीं कर सकता, अब तुम मुझसे वर मांगो। जब दोनों ने कहा तो भगवान विष्णु ने मांगा कि तुम एक ही वर दे दो कि तुम दोनों मेरे हाथ से मर जाओ। तो मर गए। देखिए, भय ईश्वर में भी है। हमारा जो वेद है वो पुरुष में जो दोष होता है उन सारे दोषों से रहित है। ईश्वर की रचना इसे मान लें तो वो भी एक पुरुष है, और जो पुरुष में दोष होता है, भय, विप्र, लिप्सा, प्रमाद आदि, उससे वो ग्रस्त हो जाएगा हमारा वेद। और हमारा वेद इससे ग्रस्त कभी भी नहीं है, इसलिए वो सर्वदा रहता है, कभी उसका विनाश नहीं होता है। वो अपौरुषेय है, किसी पुरुष द्वारा प्रणीत नहीं है। और वो स्वयं धर्म की, आपको मैंने धर्म का लक्षण बताया, अथातो धर्म जिज्ञासा, यह वेद का है। चोदना लक्षणो अर्थो धर्म मीमांसा का है। जतोभ्युदय निश्रेयस सिद्धि स धर्म। अब आप पूछेंगे भैया ये किस धर्म की बात कर रहा है? अरे ये उस धर्म की बात
कर रहा है, जब दूसरा धर्म था ही नहीं, एक ही धर्म था, इसलिए विशेषण नहीं है। और जहां विशेषण दिया उस स्थलों को भी मैंने आपको बता दिया, तो यह बात आप जान लें। उस मंत्री महोदय ने यह भी पूछा, मैं सम्मान करता हूं ऐसे लोगों का, और हाथ में तलवार लेकर कोई असभ्य भाषा नहीं बोलनी चाहिए, आप शब्द से उत्तर दीजिए, शब्द का उत्तर शब्द होता है। वो ना आपका कोई मस्जिद तोड़ने गया, न मंदिर तोड़ने गया, न गुरुद्वारा तोड़ने गया, वो तो मंच से बोल रहा है। आप भी अपने मंच से बोलकर उत्तर दीजिए। लाठी डंडा क्यों उठाते हो भाई? और काशी विद्वत परिषद किस लिए है? मैं तब से उसका मेंबर हूं जब दो धर्माचार्य जाते थे, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज और स्वामी निरंजन देव तीर्थ जी महाराज, और ऐसी ऐसी समस्याएं रखते थे, आने पर वो स्वयं नहीं बोलते थे, विद्वत परिषद बुलाते थे, और जो 11 सदस्य जाते थे, मैं भी उसमें एक था, और निर्णय हम लोग जो दे देते थे उसी को वो सुनाते थे। अब देख रहा हूं कि हम लोगों से, पंडितों से किसी को कोई मतलब नहीं, जो जहां है वहीं तलवार बांध रहा है। अरे ये अशिष्टता कैसे आप करते हैं भैया? ये नहीं करना चाहिए। शब्द है, शब्द का शब्द से उत्तर दीजिए। तो देखिए, ये धर्म में विशेषण हमने बता दिया, और हमारे धर्म की एक सबलता और सुन लीजिए। निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु, ये दो निबंध ग्रंथ हैं हमारे सनातन धर्म के, वैदिक धर्म के, और उसमें व्रत और पर्व बतलाए गए हैं, और उसकी संख्या है 1561, 1561। और वो मनाए कब जाते हैं? चांद्र मास से जो मास होता है उसी में वे मनाए जाते हैं। हमारे यहाँ दो तरह के वर्ष हैं, एक है सौर वर्ष, जैसे सूर्य राशियों पर संक्रमित हो रहा है, अभी कन्या पर संक्रमित हो रहा है, तो सौर मास के अनुसार जो है सो आश्विन मास शुरू हो गया, लेकिन चांद्र मास के अनुसार शुरू नहीं है। चंद्रमा 15 राशियों में घूमता है, शुक्ल पक्ष की 15 तिथियां और कृष्ण पक्ष की 15 तिथियां, ये 15 तिथियों में घूमता है। वो तिथियों का कारक चंद्रमा है। और चांद्रमास में 30 ही दिन होते हैं। ईसवीय संवत में देखिए, कभी 28 दिन भी होगा, कभी 31 दिन भी होगा। चांद्रमास में दिनों की संख्या है 30, और वही तिथियों का कारक है चंद्रमा। अब 30 को 12 में गुणा कर दीजिएगा, 360 होगा। तो 360 दिनों में 1561 व्रत और पर्व हमारे यहाँ है। और आप हिंदुस्तान का या विश्व के हिंदुओं में घूम करके जब अन्वेषण करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो 1561 के 1561 मनाए जाते हैं। कुछ तो बड़े बड़े हैं जो उत्सवों में मनाए जाते हैं, जैसे वो पितृपक्ष में पिंडदान का भी विधान करता है, ये घरों में हम लोग मनाते हैं। गया जी में जाकर लोग श्राद्ध तर्पण करते हैं अपने पितरों का। आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपद से नवरात्र शुरू होता है। दुर्गा पूजा तो पूरे देश में हो रही है। दीपावली आएगी, विश्व मनाता है दीपावली। दशहरा है, दीपावली है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, रक्षाबंधन है, रामनवमी है, होली है। देखिए ना, हिंदुओं के प्रसिद्ध प्रसिद्ध तीर्थ हैं, पर्व हैं। हमारे तीर्थों को देख लीजिए। अब वृष पर जब जाएगा बृहस्पति, तो प्रयागराज में कुंभ लगेगा। 12 साल पर एक बार लगता है कुंभ। किसी पेपर की जरूरत नहीं, गजट की जरूरत नहीं। हमारे धर्म की विशेषता है कि वहां कई करोड़ हिंदू जुट जाते हैं अपने आप। आपने देखा है कहीं पेपर चिपकाया गया? यहाँ कोई नेता आवे, प्रधानमंत्री जी आए, तो प्रचार हो जाता है मीडिया से, समाचार पत्रों में, आकाशवाणी, दूरदर्शन, सबसे तो लोग जाते हैं। 5 लाख 10 लाख लोग जाते होंगे। 1 करोड़ लोग तो किसी भी नेता के भाषण में नहीं जुटेंगे। 1 लाख जुड़ जाए बहुत है, 1.5 लाख 2 लाख जुट जाए। और देखिए, जब वृष का बृहस्पति होगा तो माघ के मेले में, अमावस्या का जो होता है, माघ के मेले में आप जाइए, प्रयाग में देखिए, ये हमारे धर्म की ताकत है। और 1561 पर्वों में यह भी एक पर्व है, तो आप जान लें। हैं? और उसने पूछा
कि अमुक धर्म इतना पुराना, अमुक धर्म इतना पुराना, अमुक धर्म इतना पुराना, आपका सनातन धर्म कितना पुराना? तो भाई उसने ईसवी सन बताया कि प्रभु यीशु आए थे 2023 वर्ष बीत गया, मोहम्मद साहब आए थे इतना 100 वर्ष बीत गया, हैं शकहूण आए इतना 100 वर्ष बीत गया, आपका सनातन का कितना बीत गया? अरे भैया, विक्रम संवत का ज्ञान होता तो हम लोग सबसे ऊपर हैं। विक्रम संवत 2080 ये गत संवत लिखा जाता है। पंचांग में जो संवत है वो गत लिखा जाता है, जो बीत चुका है। ईसवी सन वह लिखा जाता है जो अभी चालू है। जैसे आज जो तारीख है 22 सितंबर 2023, तो आज चल रहा है वह। और विक्रम संवत वह जो बीत चुका है। अब एक बात मैं पूछूंगा, इन जो लोगों ने आक्षेप किया, मेरी ओर से भी एक प्रश्न है, आप सुन लीजिए। विक्रम संवत से पहले मेरे यहां युधिष्ठिर संवत चल रहा था। वो युधिष्ठिर जी सुना ना अभी। और बीच में जब विक्रमादित्य प्रतिष्ठित हुए तो पंडितों ने क्या किया कि युधिष्ठिर संवत हटाकर और धर्म की स्थापना की, असुरों का नाश किया। न्याय प्रिय राजा थे तो उनके नाम से संवत चला दिया। अब ये जो 4199 है, मैं सबसे पूछ रहा हूं और नेताजी आपसे विशेष रूप से बताइए, प्रभु यीशु द्वारा चलाया गया जो संवत है, इसके पहले कौन सा संवत उनके यहाँ चल रहा था? मैंने तो अपना संवत बता दिया कि मेरे यहाँ युधिष्ठिर संवत चल रहा था। और यह जो संवत है हमारा, वो संवत के अंतर्गत संवत है। मेरे यहाँ वस्तुतः नक्षत्र संवत वैदिक है। आप सुन लीजिए, नक्षत्र संवत, नक्षत्र देखते हैं ना आकाश में। अब पुराणों की में जितनी भी व्याख्या कही गई है वो सबके सब नक्षत्र संवत में कही गई। हमारे धर्म के अनुसार सृष्टा ब्रह्मा जी होते हैं और 100 वर्ष जीते हैं। उनका जो वर्ष है हम मनुष्यों के वर्ष से नहीं होता है। 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात्रि और 12, और समझ लीजिए कि ऐसे जब होगा दिन रात 30 बीतेगा, 30 वर्ष तो ब्रह्मा का जो है सो 30 दिन होगा। 30 इससे, और संकल्प में हम ब्राह्मण लोग या जितने हिंदू हैं संकल्प बोलते हैं, कहते हैं ब्रह्मणो निद्वितीय परार्धे। ब्रह्मा के दिन में यह दूसरा परार्ध चल रहा है। तो इस ब्रह्मांड के रचयिता जो ब्रह्मा जी हैं, उनका दूसरा परार्ध कितना है आप पंचांग में देख लीजिएगा, 55 नील वर्ष से अधिक। अब बताओ इतना पुराना किसका धर्म भाई? हम इस सृष्टि की बात कर रहे हैं। वेद तो हमारा प्रलय में भी रहता है जिसमें ये सारे व्रत पर्व हैं। लेकिन तुम यदि व्रतों को देखोगे तो 55,000 नील वर्ष से ऊपर संख्या ब्रह्मा की जा रही है। जो हम सनातनियों के या हिंदू जिसको आप कहते हैं, सनातन धर्म जिसको कहते हैं, हमारे अधिष्ठाता ब्रह्मा जी हैं संसार को बनाने वाले। तो 55,000 नील वर्ष से ऊपर हम जा रहे हैं। तो आपने कहा कि ये 1400 वर्ष का, ये 1700 वर्ष का, ये 2000 वर्ष का, जरा उसके पहले का उनका संवत तो बना दीजिए, तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ये कोई पैदा हुआ अपना संप्रदाय चलाया, और मैं किसी का विरोधी नहीं हूं। वो अपना चलावे, अपनी पूजा करे, वो अपना फल पाएगा। सब अपनी खेती अपने ढंग से कहते हैं, अपना आचरण अपने ढंग से करते हैं, वो अपना फल जो पाता है अपने कर्मों का पाएगा। मैं क्यों किसी का विरोध करूं, क्यों किसी की निंदा करूं? और मैंने जो नक्षत्र संवत कहा वो नेताजी भी सुन लें और सारे हिंदू जन सुन लें। खोलिए ना, वही श्रीमद् भागवत महापुराण मैंने खोला है और पृष्ठ संख्या 733। यहां क्या है, कलि धर्म का निरूपण कर रहे हैं। और कलि में एक कल्कि अवतार होगा। अब कल्कि अवतार में संवत क्या बताया जा रहा है? उस समय यह विक्रम संवत भी नहीं होगा, युधिष्ठिर संवत भी नहीं होगा, नक्षत्र संवत होगा। और नक्षत्र संवत का प्रमाण ले लीजिए, जरा अक्षर बड़ा महीन है। यदा चंद्रश्च सूर्यश्च तथा तिख्य बृहस्पति एक रासौ समस्यन्ति तदा भवति तत्कृतम।
देखिए भगवान कल्कि जब कब जन्म लेंगे कि सूर्य, चंद्र और बृहस्पति ये तीनों एक साथ पुख्य नक्षत्र पर प्रवेश करेंगे, एक साथ। यदि पुख्य पर बृहस्पति है तो वहां चंद्रमा भी पहुंचता है, सूर्य भी पहुंचता होगा, लेकिन एक साथ नहीं। बृहस्पति अलग समय में प्रविष्ट हुआ, चंद्रमा अलग समय में प्रविष्ट हुआ, बृहस्पति अलग समय में प्रविष्ट हुआ। परंतु भगवान का जब अवतार होगा, कल्कि अवतार, तो आप जान लीजिए उस समय सूर्य, चंद्र और बृहस्पति तीनों एक साथ प्रवेश करते होंगे। ये हमारा नक्षत्र संवत है। तो हमारे यहां नक्षत्र संवत ही मान्य है। और यह जो युधिष्ठिर संवत है अथवा विक्रम संवत है, यह संवत के अंतर्गत संवत है। और पंचांगों में जो संवत लिखा जाता है गत कली है, गत संवत है 2080 और चल रहा है इस समय जो 2081 चल रहा है। ये आपको मैंने बता दिया। तो जिन लोगों ने पूछा कि कितने वर्षों का है, हमने तो अपना वर्ष बता दिया। अब मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं, आप जरा ये बता दीजिए कि ये 4199 जो धर्म है वो किसी व्यक्ति द्वारा संस्थापित है। तो व्यक्ति द्वारा जो संस्थापित होता है वो स्वयं एक दिन समाप्त भी हो जाता है। उसको हम सनातनी लोग समाप्त नहीं करेंगे, वो अपने आप समाप्त होगा। और किसी बड़े स्तर पर फैले हुए धर्म में आ गया, अब उसी बिरादरी के लोग उसको ललकारते हैं। देखा वो बहुत लोग हमारा चंदन लगाकर श्री राम जय राम और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हरे राम हरे कृष्ण गाते हुए लाखों लोग भगवान का मंदिर बना रहे हैं। उसको मैं समझाते नहीं गया, न मैंने विरोध किया। मैं क्यों किसी का विरोध करूंगा? आप अपना धर्म मानिए। अब मन भर गया तो स्वयं आप लौट आएंगे हमारे धर्म, वैदिक धर्म में। मेरा धर्म क्या है? वैदिक धर्म में, भगवान की आस्था में आप स्वयं लौट आएंगे। तो देखिए युधिष्ठिर जी के जमाने में जितने धर्म थे जिसके लिए सनातन विशेषण दिया गया व्यावर्तन के लिए, उस समय के धर्म एक भी आज नहीं है। और यह भी जो 4199 सनातन से अतिरिक्त जो ये कह रहे हैं, उनको किसी व्यक्ति ने चालू किया, उसके पहले उनका संबंध क्या है तो वो बता ही नहीं पाएगा, क्योंकि था ही नहीं। और एक और बात है, ये हिंदू कौन है? देखिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी, उनका वस्तुतः चतुर्वेदी थे, प्रयागराज के रहने वाले। उनकी 5 कन्याएं थीं, तो एक कन्या बनारस में ही ब्याही थी। मैं मिल चुका हूं आयुर्वेद के चिकित्सक शिव कुमार मिश्र जी, मैं दागिन पर रहते हैं, मैं जाकर मिला भी हूं। तो शिव कुमार मिश्र जी के ये नाना थे महामना मालवीय जी, मदन मोहन चतुर्वेदी उनका नाम था। मालवीय ब्राह्मण होने से मालवीय वो कहलाते हैं। और उन्होंने जो जिस विश्वविद्यालय की स्थापना की है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। अरे तुम हिंदू शब्द का जो अर्थ कर रहे हो, वहां रहने वालों का में वो अर्थ घटता है क्या? मेरे प्रिय श्रोतृवर्ग एवं हिंदूजन, विगत वीडियो में ब्रह्मांड का संक्षिप्त परिचय मैंने दिया था। उसमें देते समय प्रमाद कहिए या जो कहिए, 2 जगह थोड़े शोधन की आवश्यकता है, जिसे मैं कर दे रहा हूं। उसमें ये कहा गया कि 400 कोष का एक योजन होता है, तो 4 कोष का एक योजन होता है, उसमें इतना आप शोधन कर लें। और एक जगह ये कहा कि एक नक्षत्र को पार करने में चंद्रमा का 2.25 दिन लगता है, तो नक्षत्र की जगह राशि आप कर लें कि एक राशि को पार करने में चंद्रमा को 2.25 दिन लगता है। देखिए 27 नक्षत्र होते हैं और 27 नक्षत्रों पर 12 राशियां बनती हैं, तो 2.25 नक्षत्र का एक राशि है और उसे 2.25 दिन में पार करता है। और जो 27 नक्षत्र हैं, प्रतिदिन चंद्रमा का जो भ्रमण है वह एक नक्षत्र का मान है 13 अंश 20 कला, उतना ही चंद्रमा चलता है प्रतिदिन, एक नक्षत्र को पार करता है।
अब 13 अंश 20 कला को आप 27 में गुणा कर कीजिएगा तो 27 में 13 का गुणनफल आएगा 251 और 20 अंश को 27 में गुणा करके उसे 60 से भाग दीजिएगा तो 9 आएगा। 60 कला का एक अंश होता है। 351 में 9 जोड़िएगा तो 360 होता है। तो ये चंद्रमा का जो भ्रमण है इतने में होता है। तो इतना मैं शोधन कर दूं। और उस वीडियो के अंत में मैंने यह कहा था कि हमारे समाज में एक आग लगी है। एक नेता ने हम हिंदू जनों को कीड़ा मकोड़ा, डेंगू, मलेरिया का मच्छर आदि आदि कह दिया और उससे आग लगी। बहुतों ने बहुत कुछ बातें कही। देखिए, हमारे यहाँ शास्त्रार्थ की प्रणाली है, उसमें 2 पक्ष होते हैं, पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष। तो पूर्व पक्ष का काम है खंडन करना और वो विषयों का ऐसा खंडन करेगा कि सब कुछ खंडन करके रख देगा। अब उत्तर पक्ष का काम है कि उसको सुधार कर बोले। तो कोई हम पर आक्षेप करने वाला नहीं हो तो अपना सारा ग्रंथ हम लोग रख देंगे। जो यह मान लेता है कि अब मेरे आगे कोई भी नहीं है, उसी का विनाश होता है। चाहे कोई व्यक्ति हो, प्रांत हो अथवा राष्ट्र हो, उसे हमेशा सजग रहना चाहिए कि हम पर कभी भी कोई आक्रमण कर सकता है, हमला कर सकता है। तो अपने ग्रंथों को देखते रहना चाहिए। और कोई हमारे धर्म पर आक्षेप करता है तो वो हमें जगाता है। हमारे पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन धर्म सम्राट कहते थे, जीवन तुम्हें शत्रुगणा सदैव जैसाम प्रभावात सुविचक्षणोहम यदा यदा में विकृतिम लभन्ते तदा तदा माम प्रतिबोधयन्ति। मेरे शत्रुओं, तुम जीवित रहो हमेशा। पूछा क्यों? तो जब हम में कोई कमी होती है तो तुम लोग ललकार देते हो। तुम्हें अरे भाई कोई कमी हो गई तो तुम्हारा उत्तर देने के लिए बार बार मैं अपने ग्रंथों को देखता हूं तो मेरा ग्रंथ सुरक्षित रहता है, मेरा पांडित्य बढ़ा रहता है। तो जो कुछ भी उस दक्षिण भारतीय नेता ने कहा उसको आप पूर्व पक्ष के रूप में ले लीजिए। अब उत्तर पक्ष में जो उत्तर देना था वह किसी ने दिया नहीं और वही मैं देने जा रहा हूं। देखिए, धर्म के विषय में जो आरंभ के हमारे ग्रंथ हैं उसमें किसी तरह का कोई भी विशेषण नहीं है। 4 वेद हैं और 6 अंग हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, व्याकरण, छंद। तो इसमें जो कल्प है तो कल्प किसे कहते हैं? कल्प्यते, समर्थ्यते, श्रौत जाग प्रयोग त्रेति कल्पः। जिसमें श्रौत जाग का समर्थन किया जाए उसे कल्प कहते हैं। अब कल्प ग्रंथ के 4 भेद हैं, श्रौत सूत्र, गृह्य सूत्र, शुल्ब सूत्र, धर्म सूत्र। और प्रत्येक शाखा का धर्म सूत्र अलग अलग है। जो जिस शाखा का है अपना इन चारों को पढ़ता है और उसका ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ता है और संहिता वाग पढ़ता है। पहले की यही पढ़ाई है हमारी परंपरा की, जो अभी ये पढ़ाई नहीं रही। हम कुछ लोग पढ़ते हैं तो उसमें जो कल्प है वो वेदांग है। वेदांग माने वेद का उपकारक, और वेद का उपकारक होते हुए भी वह वेद है। और इस विषय का विचार मैंने कहाँ किया है कि ऋग्वेद की शांखायन शाखा पर भाष्य करते समय अस्य बामीय सूक्त की 45वीं कंडिका में मैंने इसका विचार किया है और वहां कई संप्रदायों का उल्लेख किया है मैंने, और सभी ने इसे वेद माना है। और मेरे सामने एक श्रौत सूत्र है, ये माध्यम वालों का है। तो इसमें ये कात्यायन श्रौत सूत्र, और इसका संपादन करने वाले को पता ही नहीं है ऊपर क्या लिखता है, श्रीमन महर्षि कात्यायन प्रणीतम श्रौत सूत्रम। प्रणीतम शब्द यहां होना ही नहीं चाहिए। और इसकी आप रचना शैली देखेंगे तो जैसे माध्यम वालों के यहाँ शख सहरे फेशु अनुस्वारस्य गुण, वो गुण यहाँ है। तो कात्यायन इसके मंत्र दृष्टा ऋषि हैं।
वो प्रणेता नहीं है। उसे क्या लिखना चाहिए था? श्रीमन महर्षि कात्यायन दृष्टम श्रौत सूत्रम। मुझे इसका शीर्षक बनाना हो तो मैं ऐसे ही बनाऊंगा। ये छापने वाले लोग जो हैं प्रणीतम लिख दिया, ये प्रणीतम नहीं है, दृष्टम है। तो ये वेद है। अब आइए धर्म के लक्षणों पर मैं पहले विचार करता हूं। अथातो धर्म जिज्ञासा, ये जितने भी धर्म सूत्र हैं वेद के कल्प ग्रंथ, तो पहला सूत्र यहीं से सारे धर्म सूत्रों का आरंभ होता है। अथातो धर्म जिज्ञासा। अब देखिए इसमें धर्म जिज्ञासा है। धर्म में किसी भी तरह का कोई भी विशेषण नहीं है कि किस धर्म। आज तो 4200 धर्म है, ऐसा मैंने मीडिया के माध्यम से सुना। न्याय वैशेषिक वालों का धर्म लक्षण क्या है? चोदना। मीमांसा का धर्म लक्षण है चोदना लक्षणोर्थो धर्म। यहां भी धर्म कहा, धर्म में कोई विशेषण नहीं है। न्याय वैशेषिक वालों का धर्म लक्षण है जतोभ्युदय निश्रेयस सिद्धि स धर्म। यहां कोई विशेषण नहीं है, विशेषण से रहित। अब धर्म में विशेषण कहां लग रहा है? श्रीमद् भागवत महापुराण का 7वें स्कंध में आप आइए। उस 7वें स्कंध में राजर्षि युधिष्ठिर का सोमयाग चल रहा है और सोमयाग में व्यास गद्दी लगी है। नारद जी प्रवचन करते हैं, दिन भर यज्ञ होता है, सायंकाल प्रवचन होता है। उस प्रवचन में राजर्षि युधिष्ठिर जी प्रश्न कर रहे हैं नारद जी से, अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं। भगवन् युधिष्ठिर उवाच भगवन् श्रोतुमिच्छामि नृणाम धर्मम सनातनम वर्णाश्रमाचारयुतम जत्पुमान विंदते परम। नारद जी से युधिष्ठिर जी कहते हैं, ये देखिए पृष्ठ संख्या 376 गीता प्रेस से ये ग्रंथ छपा है, मेरे हाथ में है, मूल मात्र है। इसका 376वां पृष्ठ, अध्याय संख्या 11, श्लोक संख्या 2। फिर से सुन लीजिए। भगवन् श्रोतुमिच्छामि नृणाम धर्मम सनातनम वर्णाश्रमाचारयुतम जत्पुमान विंदते परम। हे भगवान, मैं मनुष्यों का सनातन धर्म सुनना चाहता हूं। देखिए धर्म में ये पहली बार विशेषण दिया गया। इसके पहले धर्म में आप विशेषण कहीं नहीं पाएंगे। ये पहली बार है जो सनातन शब्द लगाकर नृणाम धर्मम सनातनम, ये युधिष्ठिर जी कह रहे हैं अपने यज्ञ में जो प्रवचन चल रहा है वो कह रहे हैं। अब विशेषण क्यों दिया जाता है? व्यभिचार का वारण करने के लिए। अब व्यभिचार शब्द से आप दूसरा समझते हैं, हमारे शास्त्र में जो व्यभिचार है वो मैं बताता हूं। जैसे आपने किसी को कहा लाल घड़ा ले आओ, तो घड़ा लाल भी हो सकता है, काला भी हो सकता है, नीला भी हो सकता है।